हेलो गाइस, मैं मधु थदानी। आज मैं आपके सामने आज की जो रियलिटी है अमीर और गरीब, उस पर आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ कि अमीरी का घमंड किस तरह से चढ़ के बोलता है। ये कहानी रियलिटी है और दो दोस्तों के बीच की है। दो दोस्त थे बचपन के, वो काफ़ी वर्षों तक नहीं मिले थे। और एक दिन क्या हुआ कि जो एक दोस्त था वो बहुत अमीर था और वो बहुत अच्छी कंपनी का मालिक बन गया था। और उससे मिलने जो गरीब बचपन का दोस्त था वो उससे मिलने आया। तो जो अमीर दोस्त है वो बाहर आया और अपने दोस्त को अंदर ले गया और उसने वहाँ पे मतलब उसकी बहुत रेस्पेक्ट की, बहुत आवभगत की और उससे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आदि के लिए पूछा। पर उसने, उसके गरीब दोस्त ने सिर्फ चाय पीने के लिए कहा। उसके दोस्त, अमीर दोस्त ने काफ़ी अपना मतलब घमंड मतलब जताते ना, तो वो काफ़ी पेश किया उसके सामने कि नहीं तो यार तू क्या ले रहा है, चाय वह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले, ये क्यों पीने की चीज़ है चाय, अभी भी तो वही चाय पीता है। पर उसका यही जवाब था, मैं चाय ही लूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं लूँगा। फिर उसने, गरीब दोस्त ने उसे प्रमोशन देने लगा, प्रमोशन के लेटर। पर उसने सोचा कि मेरे लिए कुछ लाया है। अमीर दोस्त ने उसे इग्नोर कर दिया और इग्नोर करे और बिना सुने उसने अपनी अमीरी की जो चमक थी ना, चमक धमक, वो उससे दिखाने लगा। देख ये मेरा आलीशान मकान, ये देख ना वगैरह, मैं यूरोप अमेरिका गया था तेरी भाभी के साथ, सिंगापुर वगैरह और भतीजे के साथ। तो वो वहाँ की बात पिक्स वगैरह दिखाने लगा। गरीब दोस्त था, उसे वहाँ पे वो नज़र आने लग गया कि मेरे दोस्त में बहुत अमीरी का घमंड हो गया है। और वो अपने कहते हैं जो देख रहा था कि मेरी है ना गरीबी का मतलब थोड़ा उसे बहुत ज़्यादा हो रहा है और गरीबी का मजाक ही उड़ रहा है एक तरह से। तो उसने क्या किया, गरीब दोस्त ने कहा कि अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अमीर दोस्त ने बहुत कहा कि बाद में चला जाना, रुक जा। तो उसने बोला कि नहीं मैं जा रहा हूँ। वो जाने लगा और जब गरीब जो दोस्त था वो अपनी कार में आया था, रास्ते में उसे अमीर दोस्त भी कहीं जा रहा था। तो उसने देखा कि उसकी कार ख़राब है, तो उसे रुक के बोला अरे यार तू यहाँ पे। तो गरीब दोस्त बोला हाँ मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। तो उसे बोला यार तेरा पेट्रोल तो नहीं ख़त्म हो गया। तो मतलब वहाँ पे भी वो उसकी मजाक उड़ा रहा था, उसे मतलब नीचा दिखा रहा था। वो अपनी उसमें था, घमंड में था बहुत अमीरी के। तो उसको बोलने लगा कि तू यार अपने तेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म। उसने बोला नहीं पेट्रोल नहीं ख़त्म हुआ, मेरी गाड़ी में खराबी हो गई है कुछ, मैं ठीक करा दूंगा। बोला यार तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। तो अमीर दोस्त ने गरीब दोस्त को अपने साथ बिठा दिया और फिर वो साथ बैठ गए। गाड़ी चलाते चलाते अचानक क्या हुआ, जो अमीर दोस्त था उसकी नज़र गरीब दोस्त की घड़ी पे पड़ी जो उसने पहन रखी थी। तो उसने पूछा यार तेरे पास ये घड़ी कहाँ से आई। तो उसने बोला कि ये मेरे दोस्त है जो विशाल, मेरे ऑफिस में काम करता है, मुझे उसने दी। बोले विशाल, वो मतलब ये घड़ी तो मेरी कंपनी की है और मेरी कंपनी में सिर्फ 3 घड़ियाँ थी और बहुत कीमती है। और विशाल विशाल तो मेरा बॉस है ना, और अच्छा दोस्त भी है। चलो मैं उससे बात करता हूँ तेरे पास। तो उसने, गरीब दोस्त ने बोला कि नहीं नहीं रहने दे, मत बात कर, है ना। फिर अचानक क्या हुआ कि उसने नंबर मिलाया, गरीब दोस्त से बात करवाई कि गरीब दोस्त के लिए बोला कि ऐसे गरीब दोस्त के लिए बोला कि यार तेरा विशाल को बोला कि तेरा जो दोस्त है वो मेरे बगल में बैठा है ना, और मेरा काफ़ी बचपन का दोस्त है। तो उसने नाम बताया, बोला इसका नाम बता। बोला इसका जगवीर। बोले जगवीर, ये तो मेरा क्या कर रहा है, ये तो तेरे बॉस है जो अपनी कंपनी में अपना 30% है फाइनेंशियल का, तो फाइनेंस का अपना 30% है और 70% इसका है। मतलब ये हमारे मालिक हैं और हम इसके आगे कुछ भी नहीं हैं। और तो इसको रेस्पेक्ट देना, बहुत अच्छे तरीके से बात करना, इसको बेइज्जती मत करना, है ना, प्लीज़, है ना, वो हमारे बॉस हैं। तो विशाल ने उसको, अमीर दोस्त को ऐसे बोला। तो वह चौकन्ना रह गया, जो अमीर दोस्त था वो बहुत चौकन्ना रह गया कि इस गरीब दोस्त है, मैं तो उसको गरीब समझ रहा था और मैं अपनी घमंड दिखा रहा था अमीरी का। पर उसको ये नहीं पता जिस कंपनी का मैं मालिक हूँ उसका बॉस तो ये है। मैं मालिक तो नहीं, बट मैं 30% मालिक हूँ, वो 70% उसके हैं। तो वहाँ पे उसको बहुत सा फील हुआ कि मैंने ये क्या किया, कि ये तो मेरा मतलब, वहाँ पे बोलते ना कि एक चुभ जाता है उसको, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और उसे बोला कि यार ये तो मेरा दोस्त था, मैंने क्या कर दिया। कि फिर उसको बोले कि सर, जो अमीर आदमी था उसने गरीब दोस्त को मतलब बोला। तो उसने सुन लिया गरीब दोस्त ने कि विशाल ने मेरे लिए बता दिया सब कुछ। वो गाड़ी से उतरा और उतर के वो बाहर चला गया।
इतने विशाल जो अमीर दोस्त था वो भी अपने गरीब दोस्त के पास बाहर चला गया और बोला, सर आपने मुझे बताया नहीं, सर आपने मुझे बताया नहीं है। तो फिर गरीब दोस्त ने कहा, ये तुझे देने ही तो आया था तेरा प्रमोशन, पर परमात्मा अगर तुझे दे तो तू ज़रूर ले, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उसे हमेशा ऊपर उठाने के लिए। उसे वहाँ फीलिंग करा रहा था कि मैं तेरा प्रमोशन देने आया था, पर तूने मतलब उसकी बेइज्जती मतलब तो उसे वो वही लग रहा था कि मेरे लिए ना ये तुच्छ बेट लाया है, गरीब है। तो उसे ये नहीं था कि उसकी आगे तरक्की का रास्ता खोलने आया था। वहाँ उसे बहुत फील कराया। तब उसे बोला कि अगर परमात्मा तुझे जब दे ना तो ज़रूर ले, पर किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए। ये उसने एक सिक्का दिखाया गरीब ने, तो बोला ये क्या है। तो अमीर ने बोला, अमीर जो दोस्त था उसने बोला कि 1 रुपया है। तो गरीब दोस्त ने बोला इसकी कीमत पता है, और इसकी कीमत पता होना चाहिए। तो उसने बोला कि उसके पास 1 करोड़ रुपए आने पे भी घमंड नहीं करता। जिसके पास ये सिक्का होता है ना एक, तो समझो वो करोड़ रुपए भी आ जाए वो घमंड नहीं करता। बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा न समझे। बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बगल में बैठे आदमी को छोटा ना समझे, हमेशा उसका रेस्पेक्ट करे, तरीका दे। और उन्हें इसी मतलब ये हुआ और वहाँ पे एहसास कराया कि हमेशा जो गरीब है वो गरीब नहीं रहता, और कभी अगर अमीर हो भी जाओ तो अपनी अमीरी का घमंड किसी को मत दिखाओ। सबको अपने जैसा अच्छा और अच्छा इंसान समझो और उसका रेस्पेक्ट करो। सो गाइज़, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाली हूँ। प्लीज़ मेरी जो वीडियोज़ हैं आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए। बाय।